पुस्तक का नाम है अयोध्या का इतिहास। लेखक है लाला सीताराम। वक्तव्य। सैकड़ों बरस से ऐसे परदेशियों के अधीन रहकर जिनको न हमारे साथ कोई सहानुभूति थी, न हमारी प्राचीन सभ्यता को जानने की परवाह करते थे, हम लोग अपने को भूल गए और हमारे पुराने नगर, जिनके आगे रोम, कार्थेज और बगदाद कल की बस्तियां है, अब तीर्थ बन गए। और वहाँ यात्री इसी विचार से यात्रा करने जाते हैं कि संसार के बंधन से उनकी मुक्ति हो जाए। हमारे पास अब न धन बचा है, न वैभव, केवल इतने ही पर संतोष करते हैं कि जिस समय हम लोग सभ्यता की पराकाष्ठा को पहुंच गए थे, उस समय आजकल की बढ़ी चढ़ी जातियों का या तो अस्तित्व ही न था या पशुप्राय थी। हमारे पास इस बात का प्रमाण है कि हमारे देशवासियों ने संसार में सभ्यता का सूत्रपात किया था। विचारने की बात है कि हमारा देश क्या है, और जिस देश का नाम हिंदुस्तान है वह इस प्रायद्वीप का कौन सा भाग है। 60 वर्ष हुए हम लखनऊ में अमीनाबाद में कुछ मित्रों के साथ टहल रहे थे। एक पंजाबी लड़का पहाड़ी छड़िया बेच रहा था। हमने उससे दाम पूछे तो उसने कुछ ऐसे दाम बताए जो हमको अधिक प्रतीत हुए। हमने कहा, कुछ कम करोगे? वह बोल उठा कि झूठ बोलना हिंदुस्तान के लोगों का काम है। यह कलंक बुरा तो लगा, परंतु अवसर न था कि हम उसको दंड देते। परंतु हिंदुस्तान शब्द ने हमको चक्कर में डाल दिया। हमारे बंगाली महाशय भी हमको हिंदुस्तानी कहते हैं। विंध्याचल के दक्षिण की तो कोई बात ही नहीं। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, हमारी समझ में यह बात आ गई कि मुख्य हिंदुस्तान हिमालय के दक्षिण, विंध्याचल के उत्तर दिल्ली और दिल्ली के पूर्व और पटने की पश्चिम के भूखंड को कहते हैं, और किसी प्रांत को हमसे सहानुभूति न रही। हिंदुस्तान के भाग्य का निर्णय इस हिंदुस्तान के पश्चिम पानीपत के मैदान में हुआ। पंजाबी अपने को कितना ही वीर कह ले, आक्रमणकारियों को न रोक सके। इस देश का प्राचीन नाम उत्तर कोशला है, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। यों तो चंद्रवंश का प्रादुर्भाव प्रयाग के दक्षिण प्रतिष्ठानपुर में हुआ, परंतु जैसे मनु पृथ्वी के प्रथम राजा महीपतामाय कहे जाते हैं, वैसे ही उत्तर कोशला की राजधानी अयोध्या भी सबसे पहली पुरी है। इसी उत्तर कोशला में विष्णु भगवान के मुख्य अवतार राम, कृष्ण और बुद्ध अयोध्या, मथुरा और कपिलवस्तु में हुए। तीर्थराज प्रयाग, मुक्तिदायिनी विश्वनाथपुरी, काशी इसी कौशला में है। वेदों में जिन पांचालों का नाम बार बार आया है, वे इसी कौशला के रहने वाले थे। इसी कौशला में अयोध्या के राजा भगीरथ कठिन परिश्रम से गंगा को ले आए। यहीं से निकलकर क्षत्रियों ने तिब्बत, श्याम और जापान में साम्राज्य स्थापित किए। जैन लोग 24 तीर्थंकर मानते हैं, उनमें से 22 इक्ष्वाकु वंशी थे। यों तो 5 ही तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या में बताई जाती है, परंतु जैनियों की धारणा यह है कि सारे तीर्थंकरों को अयोध्या ही में जन्म लेना चाहिए। विशेष बातें इस ग्रंथ के पढ़ने से विदित होगी। ऐसे प्राचीन नगर का इतिहास जानने की किस सहृदय भारतवासियों को अभिलाषा न होगी। 4 बरस हुए हमने फैजाबाद के लोकप्रिय डिप्यूटी कमिश्नर श्रीमान भार सी होबार्ट महोदय की आज्ञा से अयोध्या का एक छोटा सा इतिहास अंग्रेजी में लिखा। यह प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्रीमान महामहोपाध्याय डॉक्टर गंगानाथ झा MA DLit LLD की अनुमति से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज वॉल्यूम 4 में छपा। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, सर रिचर्ड बर्न आदि अंग्रेजी के बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उस छोटी सी पुस्तक का अनेक मित्रों के आग्रह से हिंदी में अनुवाद किया गया, परंतु वह ग्रंथ छोटा था। इसे जब हिंदुस्तानी एकेडमी की ओर से इसके प्रकाशन का प्रस्ताव किया गया, तो श्रीमान सर शाह मोहम्मद सुलेमान महोदय की अनुमति यह हुई कि ग्रंथ बढ़ाकर 250 पृष्ठ का कर दिया जाए। अयोध्या के इतिहास की सामग्री प्रचुर है, परंतु बड़े खेद की बात है कि यद्यपि महात्मा बुद्ध जी यहाँ 16 वर्ष तक रहे और यहीं उनके सारे सिद्धांत परिणय हुए, तो भी उनके यहाँ निवास का पूरा विवरण नहीं मिल सका। कदाचित लंका में सिंहिला भाषा में कुछ सामग्री हो। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गजेटियर आदि के अतिरिक्त रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रसिद्ध विद्वान पार्जिटर के लेखों से इस ग्रंथ के संपादन में विशेष रूप से सहायता मिली है। अयोध्या में जैन धर्म का वर्णन कलकत्ते के सुप्रसिद्ध विद्वान
बाबू पूरनचंद नाहार और लखनऊ के एडवोकेट पंडित अजीत प्रसाद जी के भेजे लेखों के आधार पर है। गोंडा जिले के तीर्थों का वर्णन हमारे स्वर्गवासी मित्र बाबू राम रतन लाल का संकलित किया हुआ है। अयोध्या के शाकद्वीपी राजाओं के इतिहास की सामग्री स्वर्गवासी महाराज प्रताप नारायण सिंह अयोध्या नरेश से प्राप्त हुई थी। बड़े शोक की बात है कि महाराज साहब ऐसे गुणज्ञ रईस अब संसार में नहीं रहे, नहीं तो इस ग्रंथ का रूप भी कुछ और होता। अस्तु, जो कुछ मिला वह पाठकों की भेंट किया जाता है। इसमें छापे की अशुद्धियाँ बहुत है, पढ़ने से पहले उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। अयोध्या में इतिहास की सामग्री दबी पड़ी है जो पुरातत्व विज्ञान की खोज से निकलेगी, परंतु जो कुछ इस ग्रंथ में लिखा गया है उससे यदि इतिहास के मर्मज्ञों का ध्यान इस पुरानी उजड़ी नगरी की ओर आकर्षित हो तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा। दरिहीय सिय रघुबीर पद विरच्यो मति अनुरूप अवधपुरो इतिहास यह अवध निवासी भूप निज पुरुषन को सुजस तह तेज प्रताप विचारी पढ़े मुदित मन सुजन ते ही मेरे दोष बिसारी। प्रयाग आश्विन कृष्ण 11 संवत 1988। श्री अवधवासी भूप उपनाम सीताराम।